हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। हम बहुत सारा सीरीज बनाए हैं, लेकिन चूँकि हमेशा कुछ रिन्यू करके नया चीज़ बनाते हैं कि पुराना वीडियो लोग नहीं देखे तो कम से कम नया वीडियो देख दाख के अपना कोर्स को कंप्लीट करें, जैसे हो वैसे पढ़ें। तो चूँकि नेपाल में अभी एग्ज़ाम है बोर्ड का, 12 का बोर्ड है, अगले महीने से एग्ज़ाम ही है। तो यहाँ नेम रिएक्शन का क्वेश्चन पूछता है। नेम रिएक्शन तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, 12 क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हर कंपटीशन के लिए अगर बच्चा सबको नेम रिएक्शन पर अगर अच्छा पकड़ है तो हर कंपटीशन के लिए इनफ है नेम रिएक्शन। हाँ, मैकेनिज्म वगैरह बीएससी में पढ़ना है, थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया 11-12 में भी होना पड़ा, क्योंकि मैकेनिज्म की आइडिया होगी तभी पता लगेगा कि किस तरह का कौन सा रिएक्शन हो रहा है। लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बीएससी के लिए है नेम रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म। तो जनरली हम लोग यह बोल सकते हैं कि 12 क्लास के लिए नेम रिएक्शन का एग्जाम्पल और होता क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। तो लगभग 30-35 गो नेम रिएक्शन है, जिसमें शुरू किया जाता है हेलो अल्केन से। तो हेलो अल्केन में बहुत सारा नेम रिएक्शन है। जैसे एक बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, बहुत ही पॉपुलर है। तो ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि 2 मोल हेलो अल्केन हम लोग लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं, ऊर्ज साहब ने लिया था। 2 मोल हेलो अल्केन को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब ट्रीट कराया जाता है एक दूसरे के साथ, वार्म किया जाता है तो हायर अल्केन बनता है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलते हैं। तो हायर अल्केन बनाने के लिए लोअर अल्केन से ऊर्ज रिएक्शन का हेल्प लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि 2 मोल हेलो अल्केन को सोडियम के साथ रिएक्शन कराया जाए ड्राई ईथर में। हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, खाली रिएक्शन लिखेंगे, लैंग्वेज वाला बाद में बना देंगे। R + R और यहाँ हो गया 2NX। तो ये R जो है ना, 2 अल्काइल मिला हुआ है तो ये अल्केन बना अल्काइल से। आप जैसे यहाँ ले लो कि 2 मोल ऑफ CH3Br 2Na ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यह जो दोनों Br है दोनों सोडियम के साथ चला जाएगा और 2 मिथाइल ग्रुप जो है वह दोनों एक दूसरे से आके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2NaBr, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। अब यहाँ आपको हम बताते हैं कि जैसे क्यों फायदा किया इस रिएक्शन का, इससे रिलेट करके हम पढ़ाते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन आया आप मीथेन से इथेन बना दो, मतलब लोअर कार्बन से हायर कार्बन की तरफ आपको जाना है। तो चूंकि इस रिएक्शन में हेलो अल्केन पार्टिसिपेट करता है तो हम लोग यह नहीं सोच सकते हैं कि डायरेक्ट अल्केन से ही बड़ा अल्केन बन जाएगा, मतलब अल्केन से अल्केन बनाना है। और यह जो है लोअर हेलो अल्केन से हायर अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो हम लोगों को सबसे पहले अल्केन को कन्वर्ट करना पड़ेगा हेलो अल्केन में, और जब वो हेलो अल्केन बन जाएगा तब उसको हम लोग सोडियम के साथ ट्रीट कराएंगे ड्राई ईथर में, तो वहाँ जो बनेगा वो हायर अल्केन बनेगा। ऐसे तो जनरली हम लोग बोल नहीं सकते हैं भाई कि यह रिएक्शन में चूंकि अल्केन का हैलोजनेशन कराना है,
तो जब आप अल्केन का हैलोजनेशन कराने जाओगे तो आपको एक ही मैकेनिज्म का हेल्प लेना पड़ेगा जिसका नाम होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूंकि अब अल्केन का हैलोजनेशन कराएंगे तो बहुत सारा अल्केन बनेगा फ्री रेडिकल के थ्रू, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें अल्केन को हम लोग हेलो अल्केन बना ले और उस हेलो अल्केन को चाहे जैसे बना के लाएं, उस हेलो अल्केन को सोडियम के साथ हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो बनेगा। तो जैसे मान लो कि आपका मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, इससे आपको बना देना है C2H6। तो इस ऊर्ज रिएक्शन के हेल्प से हम बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो आप क्या करो, इस CH4 को Br2Cl2 किसी के साथ रिएक्शन कराओ HNu के प्रेजेंस में, मतलब डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ यह बनेगा CH3Cl प्लस बनेगा HCl। अब आपने इसको क्लोरोमीथेन बना लिया। अब 2 मोल आप क्या करो, यहाँ क्लोरोमीथेन ले लो और यहाँ 2Na रख दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ जो बनेगा CH3 बनेगा प्लस 2NaCl, यह कंपाउंड जो होगा इथेन बना। अब जैसे आपको बोला कि प्रोपेन से टू 3-डाई मिथाइल ब्यूटेन बनाइए। तो चूंकि लोअर से हायर है तो हम लोगों को फिर सोचना पड़ेगा किस रिएक्शन पर, ऊर्ज रिएक्शन पर। तो प्रोपेन अल्केन है तो हम लोग प्रोपेन में जब आप रिएक्शन कराओगे, पूरी केमिस्ट्री तो यहाँ हम नहीं बता सकते हैं, इसको Cl2 से रिएक्शन कराओगे आप HNu में, तो यहाँ प्राइमरी का कार्बन यह भी है, यह भी प्राइमरी है और यह भी प्राइमरी है और यह सेकेंडरी है। और हम लोगों को मालूम है कि जब अल्केन का हैलोजनेशन कराया जाता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ज़्यादा फेवरेबल होता है टर्शियरी कार्बन से। अगर टर्शियरी का अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो सेकेंडरी कार्बन से, सेकेंडरी का अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो प्राइमरी कार्बन से। तो यहाँ क्या होगा कि CH3 CHCl बनाएगा, साथ में बनाएगा CH3 CH2 Cl और साथ में अपना बनाएगा HCl। तो यहाँ देखो कि सेकेंडरी के कार्बन पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उसको क्लोरीन ने क्या किया, रिमूव कर दिया और उसके जगह पर आके अपने सब्स्टिट्यूट कर गया। तो सब्स्टिट्यूशन तो है ही, यहाँ प्राइमरी पर बना भाई। तो सेकेंडरी का चूंकि फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी अगर सेकेंडरी और प्राइमरी का कंपेयर किया जाएगा तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो जब ये मोर स्टेबल होगा तो मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा यही और माइनर प्रोडक्ट बनेगा आपका प्राइमरी वाला। तो आपके पास अब मेजर में 2 क्लोरोप्रोपेन है तो आप क्या करोगे, फिर यहां 2 मोल ले लो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको सीधा करके ऐसे लिख दिया गया ताकि आपको ज्यादा थोड़ा समझ में आ जाए। 2Na ड्राई ईथर, अब यहां से NaCl निकला। अब 2 मोल है तो दोनों मोल आके एक दूसरे से जुड़ेगा क्योंकि एक R दूसरे R से आके जुड़ा था। तो अब यहां क्या होगा कि CH3 प्लस 2NaCl, यही कंपाउंड है 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ऊर्ज रिएक्शन से आपको क्या फायदा हुआ कि आपने यह रिएक्शन किस लिए फेवरेबल है, द कन्वर्सन ऑफ लोअर अल्केन इनटू हायर अल्केन। तो इस रिएक्शन से हम लोग को यह मिला। इसी रिएक्शन में अब क्या होगा कि केवल उसके लिए एप्लीकेबल है कि अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम।
मतलब यह इथेन बना सकता है, ब्यूटेन बना सकता है, हेक्सेन बना सकता है, ऑक्टेन बना सकता है, लेकिन प्रोपेन बनाने में इसको तकलीफ है, पेंटेन बनाने में इसको तकलीफ है। मतलब जिसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन है इसको बनाने में इसको तकलीफ है। उर्ज रिएक्शन के हेल्प से नहीं बनाया जा सकता है। तो हुआ क्या कि इसके कंपेयर में एक रिएक्शन लेके आया गया जिसका नाम था कोरे हाउस सिंथेसिस, जिसमें गिलमांस रिएजेंट का यूज करके हम लोग बना लेते हैं, जिसमें क्या बनता है और सारा भी कंपाउंड जैसे प्रोपेन बनेगा, पेंटेन बनेगा, इससे भी बन जाएगा। तो हम यहीं पे लिख देते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख देते, इतना में ही आ जाएगा समझ में, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस वहाँ नहीं लिखे हैं कि वहाँ लाइट के चलते प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ लाइट डायरेक्ट आ रहा है, यहीं पे लिख देते हैं। इसमें यूज किया जाता है गिलमांस रिएजेंट का, R2CuLi, ठीक है ना। इस R2CuLi के साथ रिएक्शन कराया जाता है। चूंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसको बनाने के लिए आगे बात बताया जाएगा। इसमें जैसे मान लो कि आपने R-X ले लिया और R2CuLi को ले लिया, आप THF में भी रिएक्शन कराओगे मस्त बनेगा। क्या हो जाएगा यहाँ R- और R, और एक R जो है Cu के साथ निकल जाएगा, साथ में बच जाएगा LiX। जैसे आपको प्रोपेन बनाना है तो CH3CH2Br ले लो और इसमें क्या करो, CH3 का होल ट्वाइस CuLi, डाई अल्काइल क्यूपरेट लिथियम या इसमें क्या कराया जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप जो है इस CH2 के साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस CH3 एक निकलेगा Cu के साथ, आप प्लस निकलेगा LiBr के साथ। तो आप देखो यहाँ प्रोपेन बना लिए। तो प्रोपेन बनाने के लिए हम लोग इस सिंथेसिस का यूज करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नेपाल में नहीं चलता है, इंडिया में खूब चलता है कोरे हाउस सिंथेसिस। वहाँ नेपाल में ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि वहाँ उर्ज रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन भी वहाँ डिस्कशन में नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन का बड़ा पॉपुलैरिटी है तो हमने इसको लिख दिया। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको और बताते हैं। रिएक्शन जो हम लोग देखें उसी के जैसा एक रिएक्शन है, एक नहीं दो बोलेंगे, उल्मांस रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, लेकिन फिटिग बड़ा पॉपुलर है। तो उर्ज रिएक्शन में 2 मोल हेलो अल्केन यूज किया गया था, उसमें जनरली ब्रोमोबेंजीन यूज किया गया था, लेकिन हेलो एरीन लिखा जाता है, वो भी चलता है, घूमता है, दौड़ता है, उसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो फिटिग रिएक्शन में बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें 2 मोल हम लोग हेलो एरीन लेते हैं और इसको हम लोग सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ Ar+2NaX बनेगा। जैसे आपने ले लिया 2 मोल ब्रोमोबेंजीन, इसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराया तो यह प्रोडक्ट जो बनेगा 2 फिनाइल ग्रुप आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे +2NaBr। इसको आप बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, डाइफिनाइल भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। बाइफिनाइल भी बोल सकते हो, डाइफिनाइल भी बोल सकते हो।
अब सेम इसी के दोनों को मिक्स करके एक रिएक्शन आया जिसको हम लोग बोलते हैं उर्ज-फिटिग रिएक्शन। तो जो जरूरत का चीज है वही बता रहे हैं, फिर आगे सब रिएक्शन फिर से दोबारा पढ़ाएंगे। अभी केवल एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं कि कैसे आप लोग एग्जाम में विथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें हेलोबेंजीन बना था। इन्होंने क्या किया, 1 मोल हेलो अल्केन एरीन लिया और 1 ही मोल हेलो अल्केन लिया। अब यहाँ AR अपना X दिया और यहाँ R अपना X दिया और Na लेके उसको चला गया, 2NX बना दिया। R आया AR के साथ जुड़ गया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ बना ArR प्लस 2NX। अब आप यहाँ एक ब्रोमोबेंजीन ले लो और इसमें सोडियम मिलाकर के एक मिथाइल ब्रोमाइड नाम का स्पीसीज लेके आओ और दोनों को मिक्स करके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे। यहाँ मस्त कंपाउंड मिलेगा आपको टॉलिन और यहाँ बनेगा आपको 2Na। आप इथाइल बेंजीन बना सकते हो, प्रोपाइल बेंजीन बना सकते हो, जो मन करेगा आप इसको बना सकते हैं। फिटिग रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, हेलो अल्केन से। हेलो अल्केन में एक रिएक्शन है आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, हैलोजन एक्सचेंज। 11th में भी इसको पढ़ाया ही जाता है। फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए बच्चा सबको पढ़ाया जाता है इस प्रोसेस से, क्योंकि उसमें क्लोरो अल्केन तो बना लेता है सब। हैलोजन एक्सचेंज इसमें यूज किया जाता है फ्लोरोनेटिंग एजेंट को। जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, बहुत सारा चीज अपना यूज किया जाता है। अब इसमें क्या होगा कि RX लेंगे हम लोग AgF के साथ। अब यहां बात है कि क्या यह I हो सकता है क्या? बच्चों के दिमाग में तो आएगा कि सर क्लोरो अल्केन को फ्लोरो में चेंज किया जा सकता है, ब्रोमो को चेंज किया जा सकता है, आयोडो को चेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। आयोडो को इतना पावर नहीं है कि I- को F- आके भगा दे। मतलब आप MSc करके आज आए हैं, आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा आ रहा है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, ताइवान से पढ़ के आए, चाहे आप बैंकॉक से पढ़ के आए, उससे मतलब नहीं है। जो आदमी बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, 20 बरिस से पढ़ा रहा है, तो आपके 1 साल के एक्सपीरियंस से बहुत भारी है। तो I- का एक्सपीरियंस जो है ना 20 साल का है और आपका एक्सपीरियंस 1 साल का है, तो आप एक्सपीरियंस में तो उसको नहीं ही हरा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जितना भूला गया होगा उतना आप याद कीजिएगा। वही है F- में कि I- का साइज बहुत बड़ा है। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा अनायन के फॉर्म में उसको लिया जाता है I- को। F- से कंपेयर में बहुत छोटा है। I- से स्ट्रांग है F- से। तो आज तक तो नहीं सुने होइएगा कि कोई आदमी कमजोर आदमी आके बड़ा को हरा। हो सकता है समय खराब होगा तो चींटी हाथी के नाक में ढुक के मुंगा देगा उसको, लेकिन जनरल कंसेप्ट की बात की जा रही है। तो F- I- को नहीं भगा सकता, तो यहां X के जगह पर ClBr लेना पड़ेगा। तो यहां क्या होगा, RF बनेगा प्लस क्या बनेगा, AgX। तो हम लोगों ने यहां ले लिया जैसे CH3 CH2 और Cl ले लिया, इसको AgF से रिएक्शन कराया तो बना CH3 CH2F प्लस AgCl। अब इसके बाद एक रिएक्शन आया फिनक्लिस्टाइन रिएक्शन।
यह आयोडो अल्केन के लिए है। फॉर आयोडो अल्केन। तो इसने क्या किया कि RX को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन या मिथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में इसका रिएक्शन कराया, तो इनको मिला RI प्लस मिला NX। अब I माइनस जो है भाई किसी को हटा सकता है। जैसे हमने लिया यहाँ CH3CH2Br और इसमें लगा दिया NaI एसीटोन, इसने आराम से बना दिया CH3NaCl। अब फिटिंग हो गया, उर्ज फिटिंग हो गया, स्वार्ट्स हो गया, फिनक्लेस्टाइन रिएक्शन हो गया। अब एक रिएक्शन है यहां हंस-डिकर्स रिएक्शन, दिख रहा है। इसने क्या किया कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वो AR भी हो सकता है, इसको Br2 के साथ CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो CO2 यहां से निकला, मतलब प्रोसेस डिकार्बोक्सिलेशन यहां हुआ। जब रिमूवल ऑफ CO2 यहां से हो रहा है तो प्रोसेस तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। एक AgBr के साथ निकल जाएगा और यहां बन जाएगा RBr प्लस बनेगा AgBr प्लस बनेगा CO2। तो रिमूवल ऑफ CO2 है, तो हम लोग इसको डिकार्बोक्सिलेशन के कैटेगरी में ले सकते हैं आराम से, क्योंकि यहां रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है। अब उसी में एक रिएक्शन आया होगा सिमोनिनी रिएक्शन। इसने क्या किया, यही काम किया, RCOOAg को I2 के साथ 2 मोल लिया इसने, इनको मिला ईस्टर। अब उसके बाद आपको मिलेगा उसी हेलो अल्केन से, जब हेलो एरीन में जाइएगा आपको मिलेगा सेंड मेयर्स रिएक्शन। इसने क्या किया था भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर सॉल्ट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्लोराइड हम बोल रहे हैं तो क्लोराइड ही हो सकता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो सकता है वहां। इसमें क्या किया, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराया, तो चूंकि N2 की स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, डाइजोनियम तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहता है, तो N2 एलिमिनेट कर गया यहाँ से और उनको मिला Cl प्लस यहाँ निकल गया N2। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर उन्होंने क्या किया, Cu2Br2 के साथ HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, उनको मिला ब्रोमोबेंजीन। बड़ा रिस्पेक्टेड लोग है भाई, आज हम लोग देख रहे हैं जो भी चीज़ है उन लोगों के दम पर हम लोग जिंदा हैं, हम लोगों का रोजी रोटी के मालिक वही लोग हैं, इसलिए हम लोगों के तो आइडियल वही लोग होंगे सब लोग इतने, इसलिए साइंटिस्ट के नेम से लव होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत काम करके गए हैं। आज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बाईफिनाइल सब चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इन लोगों का क्रेडिट, इन्हीं को मॉडिफिकेशन किया एक साइंटिस्ट, उसका नाम, उनका नाम था गेटरमैन, और उसको बोला जाता है गेटरमैन रिएक्शन। इन्होंने बोला कि भैया आप सॉल्ट से रिएक्शन कराए हो, कॉपर का सॉल्ट क्लोराइड लिए हो, ब्रोमाइड लिए हो, हम कॉपर पाउडर से भी रिएक्शन करा के थोड़ा हीट करेंगे, वार्म करेंगे। इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट को काम किया, थोड़ा वार्म किया,
क्लोरोबेंजीन मिला इनको। N2 मिला। उसके बाद इसी में है फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए साइमन्स रिएक्शन जो है ना, बाल-साइमन्स रिएक्शन। सीमेंस भी लोग बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट यहाँ से एक और निकल के आ रहा है, लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। HbF4, यहाँ से माइनस HCl निकला, बीच में एक इंटरमीडिएट बना। अगर इसको हम लोग NaNO2 के साथ रिएक्शन करा दे तो नाइट्रोबेंजीन बना देगा, लेकिन इसको हीट किया गया, उनको फ्लोरोबेंजीन मिला, N2 + BF3। एक दिन केवल डाइजोनियम पर ही काम किया जाएगा, डाइजोनियम बनाया जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे अब चलते हैं अल्कोहल में। तो अल्कोहल में सबसे छोटा है डार्जेंस प्रोसेस, जो हम लोग बोलते हैं ना, थायोनील क्लोराइड डाल करके अल्कोहल को क्लोरोअल्केन में चेंज किया जाता है, वहाँ पे एक मिलेगा। सब प्रोसेस भी आगे लिखेंगे हम, एक वीडियो में तो नहीं बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चा सब देखना भी नहीं चाहता है। डार्जेंस प्रोसेस में इसमें क्या किया गया था भाई, ROH को थायोनील क्लोराइड के साथ पायरिडीन के प्रेजेंस में। यही तो पायरिडीन का खेला है कि बताता है कि हम जो हैं इस रिएक्शन से भी अपने आप को प्रूफ करता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो टर्शियरी नाइट्रोजन है, क्योंकि पायरिडीनियम क्लोराइड बनाता है वहाँ जा करके। तो पायरिडीनियम बनाता है मतलब टेट्रा सॉल्ट बनाता है, क्वाटरनरी बनाता है। जैसे इस मिथाइल आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन कराया जाता है, पायरिडीन को तो क्वाटरनरी बनाता है। तो वो अपने को प्रूफ करता है कि हमारा जो नाइट्रोजन है वह टर्शियरी का नाइट्रोजन है। पायरिडीन में किस टाइप का नाइट्रोजन, तो लोगों से पूछ सकता है, प्राइमरी का नाइट्रोजन है कि सेकेंडरी का नाइट्रोजन है कि टर्शियरी का? टर्शियरी का नाइट्रोजन। क्यों टर्शियरी का नाइट्रोजन? क्योंकि साल्ट बनाता है वो, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। तो अपने को प्रूफ करता है पायरिडीन, और बेस है। तो इसमें बना क्या, RCl, SO2 और HCl। अब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा ई कहाँ गया, ई कहाँ गया, तो क्लोरोअल्केन बना। अब इसमें हमने लिखा CH3CH2OH। थायोनील क्लोराइड को पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया तो CH3CH2 Cl + SO2 + HCl। तो आज आप लोग इतना ही दिमाग में याद कीजिए, फिर कल हम 10 को और रिएक्शन लिखेंगे। इस तरह से 8-10 रिएक्शन का रेशियो अगर आप 3 दिन 4 दिन बनाइएगा तो आपका पूरा दिमाग में सब हो जाएगा। एक दिन सब लिख दिया जाए, पूरा हौच पौच हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। आराम से खूब मेहनत करके पढ़िए आप लोग, सब किसी के लिए है भाई। कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा होगा, IIT का एग्ज़ाम दे रहा होगा, CUT का एग्ज़ाम दे रहा होगा, नेपाल बोर्ड से दे रहा होगा, इंडिया बोर्ड से दे रहा होगा, पाकिस्तान बोर्ड से दे रहा होगा, जापान बोर्ड से दे रहा होगा। नेम रिएक्शन केमिस्ट्री अगर पढ़ रहा होगा ऑर्गेनिक तो उसको नेम रिएक्शन मिलेगा। तो ये दुनिया के हर जगह के लिए है, इस सभी टाइप के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब 9-10 के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है, BSc के बच्चे के लिए। BSc में मैकेनिज्म सबका पढ़ना है भाई, यही काम करना है। लेकिन जानकारी तो, आइडिया तो होना पड़ा ना। तो आप लोग इसको देखिए, फिर अगला वीडियो हम बनाते हैं, फिर कल बनाएंगे तो नया रिएक्शन दे देंगे।